क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब जब भी आप मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं, यानी मार्केट को बढ़ता हुआ देखते हैं और आप भी अट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप बाय करते हैं अगले दिन से मार्केट फॉल होना शुरू हो जाता है, या मार्केट बहुत टूटता है, आपको लगता है अब और तो क्या टूटेगा, जहां आप ऐसा सोचते हैं और अचानक से मार्केट रिबाउंड करके और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिखा के अच्छा खासा बुलिश हो जाता है। ये आपके साथ नहीं, 98% लोगों के साथ होता है, बिकॉज 98% लोग रिटेल कैटेगरी में काम करते हैं, लेकिन 2% लोग स्मार्ट मनी के साथ प्ले करते हैं, और वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस की कि वो कैसे ट्रेड सेटअप बनाते हैं, कैसे बहुत पैसा लगा के स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एक आर्ट है, एक सिस्टम है, एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है। आज के इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे कि कैसे वो लोग ट्रेड सेटअप्स बनाते हैं और कैसे एक आम जनता अपना ट्रेड सेटअप बनाती है। आज के इस टॉपिक में ये सारी चीजें कवर होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। ये कौन सी कैटेगरी होती है? हमने बहुत सुना है एफआईआई बाय कर रहा है, डीआईआई सेल कर रहा है। हम जब जब लेते हैं एफआईआई बेचने क्यों आ जाते हैं, या मार्केट टूटते हुए एफआईआईज आ गए और मार्केट को ऊपर ले गए। कौन है ये एफआईआई, कौन है ये डीआईआई? आज ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे कि इंस्टीट्यूशंस होते कौन है। देखिए, स्टॉक मार्केट में काम करने वाली 3 कैटेगरीज मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले होती है रिटेल कैटेगरी, और दूसरी होती है एफआईआई कैटेगरी, और तीसरी होती है डीआईआई कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी का मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो ज़्यादातर 5 या 10 लाख से कम में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इसी कैटेगरी में, रिटेल कैटेगरी में, एक और बहुत अच्छी कैटेगरी होती है जिसको एचएनआई कैटेगरी भी कहा जाता है, यानी वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। उनकी जनरली ट्रेडिंग या जनरली इन्वेस्टमेंट 10-20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ तक भी होते हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर आते हैं डीआईआईज और एफआईआईज। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं इस मार्केट के अंदर। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन दोनों को हम डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे अपने ट्रेड सेटअप्स बनाते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा लगा के खुद भी बड़ा पैसा कमाते हैं और मार्केट को भी ऑपरेट कर लेते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इनके पास पैसों का इतना बड़ा पावर होता है कि ये चाहें तो मार्केट को एक साथ बढ़ा भी सकते हैं, और अगर ये दोनों मिल जाएं तो मार्केट को एक साथ तोड़ भी सकते हैं। तो आज इस चीज़ को डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये लोग काम करते हैं, और डीआईआईज में कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं, वहीं एफआईआईज में कौन कौन प्लेयर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीआईआई की, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो सबसे पहला प्लेयर और सबसे बड़ा प्लेयर होता है वो है म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, म्यूचुअल फंड की जितनी भी कंपनीज है, जिनको हम एएमसी भी कहते हैं, यानी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, डीएसपी, ब्लैक रॉक, या ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो खुद म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। ये एएमसीज होती हैं। एएमसी का मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये अपने इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है, वो पैसे को अक्यूमुलेट करती है, और वो पैसे को अलग अलग फंड की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो डीआईआई की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है म्यूचुअल फंड। दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी वो है एलआईसी। दूसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो डीआईआई में रोल प्ले करता है वो है एलआईसी। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी खुद इतना बड़ा फंड लेके बैठा है कि वो अकेला ही काफ़ी है मार्केट को हिलाने में। जी हाँ, एलआईसी के पास अपने इन्वेस्टर्स की प्रीमियम का जो भी पैसा आता है, जो भी पॉलिसीज़ का पैसा आता है, उसमें उनके काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं, और 90% या 80% हम कह सकते हैं वो इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि डीआईआई में अपना रोल प्ले करते हैं। वैसे ही एफआईआई एक और कैटेगरी होती है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए, एफआईआई के ऊपर सेबी का और आरबीआई का स्ट्रॉन्ग कमांड होता है, बिकॉज एफआईआई का मतलब ही होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी कंट्री में आते हैं, हमारी ग्रोथ स्टोरी को देखते हैं, और हमारी कंपनीज में, यानी इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मार्केट में, क्योंकि इनके पास
पैसा लाख 2 लाख 50 लाख नहीं, ये 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ लेकर इंडिया आते हैं और ऐसी कंपनीज को चूज़ करते हैं जिनमें उन्हें अच्छी खासी ग्रोथ दिखती है। इनमें सबसे बड़ी कैटेगरी को कहा जाता है हेज फंड कैटेगरी। जी हाँ, हेज फंड्स वहाँ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने इन्वेस्टर्स से पैसा एक्यूमुलेट करते हैं और उन्हें रिटर्न जनरेट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ को फाइंड आउट करते हैं, उनके फंडामेंटल के बेस पे, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ के बेस पे फिर वो डिसाइड करते हैं कि कैसे उन कंपनीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बहुत लंबी स्टोरी होती है जहाँ पे फंडामेंटल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फंडामेंटल का मतलब किसी भी कंपनी को डिटेल में जानना। फंडामेंटल्स के लिए सिर्फ कंपनी को जानना ही इनफ नहीं होता, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है इकोनॉमी को रीड करना। जी हाँ, सबसे पहले ये चूज़ किया जाता है कि कौन सी कंट्री पे पैसा लगाएंगे, इंडिया पे या पाकिस्तान पे या श्रीलंका पे। तो मान लीजिए हमने चूज़ किया इंडिया पे। अब इंडिया में कोई एक सेक्टर तो होता नहीं, तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ काम करता है दैट इज़ कॉल्ड सेक्टोरल एनालिसिस। जी हाँ, ये सेक्टर को चूज़ करते हैं कि आने वाले 10 सालों में या आने वाले 20 सालों में कौन सा सेक्टर अच्छा रोल प्ले करेगा। सीमेंट सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। तो सबसे पहले उन सारे सेक्टर्स पे ये लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और उन्हें लगता है कि चलिए मान लीजिए सीमेंट सेक्टर आगे बहुत ग्रोथ दिखाएगा क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा। तो उसका की इंग्रेडिएंट कौन होगा? सीमेंट इंडस्ट्री होगा। तो सीमेंट इंडस्ट्री को फिर वो फाइनली चूज करते हैं और सीमेंट इंडस्ट्री में फिर वापस उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। वहाँ ACC भी है, ग्रासिम भी है और काफ़ी सारी ऐसी अल्ट्राटेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब उन सारी कंपनीज में इन्हें डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है। वो कंपनी के मैनेजमेंट से मिलते हैं, कंपनी के प्रमोटर से मिलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, कंपनी के रेशियो एनालिसिस करते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं, कंपनी की सेल्स को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं और न जाने कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में कवर करने बैठा तो हो सकता है अपना ये वीडियो 40-50 घंटे का हो जाए, फिर भी अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत बड़ी और बहुत टिपिकल चीज़ होती है जहाँ पे सिर्फ टाइम नहीं, आपके फंड्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसका नाम ही है फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ फंड और मेंटल दोनों बहुत चाहिए। इसलिए मुझे तो टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगता है कि चार्ट को देखो और पैसा कमाओ। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही कॉल कीजिए 8460909037 पे और सीखिए हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस। चलिए फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि भैया इंस्टीट्यूशंस इतना सोच समझ के पैसा क्यों लगाते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशंस इतना सोच समझ के पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को पार्ट टाइम बिजनेस नहीं मानते, वो इसे एक फुल टाइम बिजनेस इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जी हाँ, जब आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट या अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा थोड़ी करते हैं कि आज 20 लाख की शॉप लगाई और कल वहाँ माल अच्छा बिक गया तो यार ये बिजनेस तो अब मुझे आ गया, चलो इसे बेचते हैं, अब दूसरा ले लेते हैं। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में यही करते हैं। हम बहुत सोच समझ के अपनी फ्रेंड की राय पे, टीवी पे एनालिसिस करके, गूगल पे एनालिसिस करके फिर कंपनी को डिसाइड करते हैं। हम सोचते हैं कि ये कंपनी आने वाले 10 सालों में 5 गुना हो जाएगी, लेकिन अगले दिन जब वो 5% बढ़ती है, लेकिन ऐसे टाइम पे आप ये भूल जाते हैं कि आपने उस कंपनी को ये सोच के लिया था कि 10 साल में ये कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाएगी, बहुत अच्छा काम करेगी और हमारा पैसा 5 गुना या 10 गुना भी हो सकता है। आप उस छोटे से 5% को अच्छा खासा मान लेते हैं और एक बढ़िया कंपनी जो आपने टाइम पे बाय की थी उसमें से एग्जिट हो जाते हैं। ज़्यादातर आप लोग भी यही करते हैं। येस और नो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हम हर बार अच्छी बढ़ती हुई कंपनी को छोटा सा मुनाफा लेकर निकल जाते हैं, फिर 6 महीने बाद देखते हैं कि यार वो शेयर तो मैंने 100 पे लिया था, 120 पे निकाल दिया, आज वो 1100 हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डेफिनेटली हुआ ही होगा। अगर नहीं भी हुआ तो भी लिख कर बताइए कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादातर 98% रिटेल कैटेगरी के साथ यही होता है कि वो लॉस वाले शेयर को अपने पास संभाल के रखते हैं लेकिन प्रॉफिट वाले शेयर्स को बेच देते हैं। वहीं ये इंस्टीट्यूशंस ऐसा कुछ भी नहीं करते।
जब तक उस शेयर को नहीं बेचेंगे तब तक उन्होंने अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंटिसिपेट ना किए हों। उनके एंटिसिपेटेड रिटर्न्स या उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिनिमम 5 to 10 टाइम्स होते हैं। वो कंपनी में पैसा 100-200 रुपए शेयर बढ़ने के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करते। वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वो कंपनी की ग्रोथ पे काम करते हैं। उस कंपनी को वो अपना बिजनेस मान लेते हैं कि ये कंपनी आगे जाके ग्रोथ होगी, ये कंपनी आगे जाके 5 गुना होगी, तो हमारा पैसा भी 5 गुना होना चाहिए। इसीलिए वो जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 5 से 10 सालों के लिए तो करते ही करते हैं। तो ये तो हुआ उनका प्रॉफिट का एजेंडा कि जब तक वो कंपनी की ग्रोथ चलती है तब तक वो उसमें से एग्जिट प्लान की नहीं सोचते। लेकिन उनकी एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको सीखनी चाहिए, और वो है उनका लैक ऑफ पेशेंस। जी हाँ, ये वर्ड अभी आप लोगों को लगेगा सर अभी तो आप बात कर रहे थे पेशेंस की कि वो इतना लंबा होल्ड करते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो लैक ऑफ पेशेंस यानी पेशेंस नहीं रखते? जी हाँ, जब भी मार्केट में कोई क्राइसिस आ जाए ऐसे टाइम पे ये कंपनीज इमोशन लेस हो जाती हैं, ये इंस्टीट्यूशंस इमोशन लेस हो जाते हैं। एफआईआई सबसे बड़ा सेलर बन के उभरता है। उसे लगता है कि इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है, उसे लगता है कि कोविड का टाइम आ गया है, कंपनियां ग्रोथ नहीं करेगी, कंपनियां हो सकता है शटडाउन भी हो जाए। तो ऐसे टाइम पे वो कुछ नहीं सोचते, क्योंकि वो इतना बड़ा पैसा लेकर आए हैं तो वो अपने कैपिटल को टूटने नहीं देते, और जो भी भाव होता है उस भाव पे जस्ट सेल करके निकल जाते हैं, जो आप या मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जनरली नहीं कर पाते। हम ऐसे मार्केट में फंस जाते हैं, हम ऐसे मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। हम 400 वाले यस बैंक को 360 पर नहीं बेच पाते, और आज देखते हैं कि वही यस बैंक 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो उनको मार्केट लीडर या उनको मार्केट विनर बनाती है, क्योंकि वो अपने पैसे को सिर्फ पैसा मानते हैं, और कंपनी में जो उन्होंने डिसीजन लिया है अगर वो डिसीजन गलत हो जाता है तो एग्जिट होने में 2 मिनट भी नहीं सोचते। वो सीधा चाहे माल 50,000 करोड़ का क्यों ना हो, सीधा सेल के बटन दबा देते हैं और अपना पैसा टाइमली एग्जिट कर लेते हैं। फिर चाहे मार्केट बढ़े वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा तभी बने जब आप भी वॉरेन बुफे जैसे ही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, दैट राइड द विनर्स एंड सेल द लूजर्स, कि जो बढ़ता है उसे और लो और जो टूट रहा है उसे बेच दो। लेकिन हम लोग इसका पूरा उल्टा करते हैं, हम जो टूटता है उसे लेते हैं और बढ़ता है तो 5% नफ़े में बेच देते हैं। ऐसे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। ये एक लर्निंग का गेम है। स्टॉक मार्केट एक सिंसियर अटेम्प्ट है, इसे सीख कर ही कीजिए। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल ही गया होगा कि एफआईआईज डीआईआईज होते कौन है और कैसे काम करते हैं, और हम इनके साथ काम करके कैसा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, हमें अगर अच्छा ट्रेडर या अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो ये डीआईआई या एफआईआई की सोच पर ही पैसा लगाना होगा। अगर डिसाइड करना है कि लंबा पैसा बनाना है तो लंबा होल्ड भी करना होगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने आज इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। मैं एक सीएफए हूँ, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस में आज तक मैंने 40,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। और यही बात मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन उससे पहले हमें उसे सीखना होगा, बिकॉज लर्निंग वर्ड में ही अर्निंग वर्ड छिपा है। मैं बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज बना चुका हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हर दिन मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, फ्यूचर्स के लिए या ऑप्शंस के लिए। जी हाँ, ऑप्शन में भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी यूनिक स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। तो आज ही कॉल कीजिए 8460909037 पे और जानिए हमारे कोर्सेज के बारे में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और आपके ऐसे ही अच्छे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में। थैंक यू।